भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की प्रवक्ता शिवानी ने इस भयानक रेलवे दुर्घटना पर रेलवे की ढांचागत खामियों को उजागर करते हुए एक लंबा बयान जारी किया है। इस बयान के मुताबिक मोदी सरकार की पिछले 9 सालों में रेलवे में नौकरियों को घटाया जा रहा है। जो नौकरियां हैं उनका ठेकाकरण और कैजुअलीकरण कर दिया गया है। नतीजतन ड्राइवरों पर काम का भयंकर बोझ है। कई जगहों पर ड्राइवरों को गाड़ियां रोककर झपकियां लेनी पड़ रही है, क्योंकि 18-18, 20-20 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद बिना सोए दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। मार्च, अप्रैल और आधी मई में 12 घंटे से ज्यादा काम करने वाले इंजन ड्राइवरों की संख्या करीब 35% थी। इसी प्रकार लगातार 6-6 दिन तक रात की ड्यूटी करवाए जाने के कारण भी रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। साल 2021-22 से 2022-23 के बीच नुकसानदेह रेल दुर्घटनाओं की संख्या में 37% की भारी बढ़ोतरी हुई। मौजूदा साल में ही मामूली ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या 162 थी, जिनमें से 35 में काम के ज्यादा बोझ के कारण होने वाले सिग्नल पास्ट एट डेंजर वाली चुकी थी। इसी प्रकार सिग्नल प्रणाली में लगे स्टाफ को भी या तो बढ़ाया ही नहीं गया या बढ़ाया भी गया तो पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया गया। नतीजतन वहां भी काम के बोझ के कारण त्रुटियों और चूकों की संभावना बढ़ जाती है। यही हाल ग्रुप सी और डी के रेलवे कर्मचारियों का भी है। 2015 से 2022 के बीच ग्रुप सी और डी के 72,000 पदों को रेलवे ने समाप्त कर दिया। इन्हीं श्रेणियों में इस समय रेलवे के करीब 3 लाख पद खाली हैं। एक और रेलवे स्टेशनों और ट्रैकों की संख्या बढ़ रही है, वहीं पदों को कम कर और ठेकाकरण कर निजी कंपनियों को मुनाफा कूटने की आजादी दी जा रही है और रेलवे कर्मचारियों पर बोझ को बढ़ाया जा रहा है। यह मोदी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है। 2021 से रेलवे ने हर तीसरे दिन एक रेलवे कर्मचारी की नौकरी खत्म की है। 2007 से 8 में रेलवे में 13,86,011 कर्मचारी थे, लेकिन आज यह संख्या 12 लाख के करीब आ गई है, यानी करीब 1.25 लाख नौकरियों की कटौती। वहीं 2009 से 2018 के बीच रेलवे में खाली होने वाले करीब 3 लाख पदों को नहीं भरा गया है। मोदी सरकार आने के बाद 2014 में 60,774 लोग रिटायर हुए, लेकिन भर्ती हुए 31,805 की। उसी प्रकार 2015 में 59,960 कर्मचारी रिटायर हुए, लेकिन भर्ती हुए मात्र 15,191 की। 2016 में 53,656 सेवानिवृत्त हुए, जबकि भर्तियां हुई केवल 27,995 की। यानी एक और रेलवे नेटवर्क विस्तारित किया गया है, ट्रेनों और स्टेशनों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर रेलवे में कर्मचारियों की संख्या को लगातार कम करके मोदी सरकार मौजूदा कर्मचारियों पर काम के बोझ को भयंकर तरीके से बढ़ा रही है। ऐसे में दुर्घटनाओं और त्रासदियों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी ही। तात्कालिक तौर पर निश्चय ही ऐसी दुर्घटनाओं के लिए किसी एक व्यक्ति की चूक या गलती जिम्मेदार नजर नहीं आ सकती है, लेकिन यह एक व्यवस्थागत समस्या है जिसके लिए मौजूदा मोदी सरकार की छटनी, तालाबंदी और ठेकाकरण की नीतियां और रेलवे को टुकड़े टुकड़ों में निजी धन्ना सेठों के हाथों में सौंप देने की मोदी सरकार की योजना जिम्मेदार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की जा रही है। रेलवे हादसों के चलते अब तक के भारत के 5 रेल मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि नैतिक आधार पर अपनी कमियों को स्वीकारते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए।